जय जी। मसीह, जय मसीह। दीपक बोल रहा हूँ जी जी, कहाँ से? जी वापस। देहरादून से। सर दीपक बोल रहा हूँ अच्छा, देहरादून से। देहरादून से दीपक जी, बोलिए। हाँ जी पास्टर जी, जो आप ये अन्य भाषा के बारे में जो बात कर रहे थे, जो जिब्रिश और ग्लोसा बोल रहे हैं, जी 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 तो ये तो सर हमारे चर्चों में भी पास्टर जी लोग बोलते हैं अन्य भाषाएं। जी। तो हम लोग इसमें कैसे समझे कि ये ग्लोसा में बात कर रहा है या जिब्रिश में बात कर रहा है? ये दोनों भाषा में डिफरेंट कैसे, मतलब हम कैसे समझे कि ये कौन सा भाषा बोल रहा है? तो हम लोग को तो सारे एक ही जैसे लगता है। आप अभी कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? अभी तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। इसी को ग्लोसा कहते हैं। जी अच्छा ना, वो तो जी। समझ गया पास्टर जी, लेकिन जो अन्य भाषा तो होता है ना, जो अलग डिफरेंट होता है, तो वो एक तो आप ग्लोसा बोला, एक जिब्रिश बोला, वही समझ में नहीं आता ना कि ये हमें काफी आपका टीचिंग सुनने का काफी ध्यान से सुनता हूँ पास्टर जी, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। सर सर, मैं वापस कह रहा हूं, आपने अभी क्या कहा, जितने दर्शक सुन रहे हैं आप भी सुनिएगा। आपने अभी क्या कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ग्लोसा कौन सा है, जिब्रिश कौन सा है, राइट? यही पूछा ना आपने? हाँ जी। तो मैं वापस कह रहा हूं, आपको अभी पूछ चुका हूं, आप जो अभी भाषा में बात कर रहे हैं वो कौन सी भाषा है? ये हिंदी भाषा है सर। तो इसी को ग्लोसा कहते पास्टर हैं ना जी। सर, इसी को ग्लोसा कहते हैं। ये ग्लोसा है। हाँ जी हाँ जी। आपको बाप रे, बहुत दिक्कत है। आप बाइबल को कब से पढ़ रहे हैं सर, दीपक जी? बाइबल तो मैं जी, मैं तो पढ़ रहा हूँ, कम से कम 1 साल से पढ़ रहा हूँ। दिक्कत है। कितना पढ़ते हैं सर आप? अभी तो सर मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ ठीक है ठीक है, सुनिए 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 सुनिए, आपको कितनी भाषा आती है हिंदी के अलावा? मुझे तो हिंदी आता है, मैं नेपाली हूँ। ओके। नेपाली, बस 2-3 भाषाएं, बंगाली है, 2-4 भाषा आता है सर। ठीक है ठीक है, तो ये जो 3-4 भाषा में आप बात करते हैं ना सर, एक है हाँ जी। हिंदी, एक है नेपाली और एक है बंगाली, और भी आपको कुछ आती होगी थोड़ा बहुत, इसको टोटल मिलाकर एक श्रेणी में लाते हैं, मतलब एक कैटेगरी में लाते हैं, और वो है ग्लोसा। अब मैं अच्छा। आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि अभी आप 1 साल से बाइबल पढ़ रहे हो, इसलिए मेरा फर्ज है मैं बता देता हूँ। और जितने दर्शक सुन रहे हैं, अगर आपका भी ये प्रश्न है कि जिब्रिश और ग्लोसा में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पतरस और 120 में, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 7, 8, 9, 10, 11 से जब ये लोग बात कर रहे थे, तो वहाँ 17 नेशंस के लोग थे, 17 नेशंस के लोग थे, या 17 प्लस भी बोल सकते हैं। तो पतरस ने उनकी भाषा में बात किया, और वहाँ लिखा है कि ये जब बोल रहे हैं, ये तो हमारी मातृभाषा है, तो वो है ग्लोसा। लेकिन जो जिब्रिश है, जो आजकल चल रहा है ना, जिसकी कोई लिपि है ना, कोई उसको समझता है ना, बोलने वाला समझता है, बस एक ऐसा अंधभक्त या क्या कहते हैं ना, अंधविश्वास के परमेश्वर समझता है। मैं आपको डंके की चोट पे बोल देता हूं, अगर जिस दिन न्याय होगा, ध्यान से सुनना, पत्थर की लकीर है, डैनियल राज आपको ये पत्थर की लकीर बोलकर दे रहा है, जिस दिन न्याय होगा यही स्टेटमेंट आएगा, परमेश्वर उनको मुंह पे थप्पड़ मार के बोलेगा, तुम लोग जब कहते थे ना ये जिब्रिश वाली कि परमेश्वर समझता होगा, मुझे भी समझाओ कि यह भाषा क्या है। यह बात अलग है कि परमेश्वर सब जानता है, लेकिन जब यह कोई भाषा ही नहीं है, तो परमेश्वर खुद कैसे जानेगा? ये नॉट पॉसिबल। तो जो लैंग्वेज है लोकल पृथ्वी की, उसको कहते हैं ग्लोसा, जो बड़बड़ 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 करता है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए कि जिब्रिश किसको कहते हैं, तो वहां लिख कर आएगा जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसकी कोई लिपि नहीं है, उसको कहते हैं जिब्रिश। बोलिए सर। ठीक है पास्टर, मतलब ध्यान से सुनना पड़ेगा फिर, है ना पास्टर जी? अरे सर, आपको ध्यान से क्यों सुनना है? आपको ध्यान से क्यों सुनना है? आप, बाप रे, आपने एक प्रश्न और पूछ लेता हूं। नाम क्या बताया इन्होंने? दीपक। दीपक। दीपक साहब, आपको एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक है? आपको अगर मैं तेलुगु भाषा में बात करूं, तो आप पता लगा सकते हो तेलुगु है ये? हाँ, वो तो पता लग सकता है तेलुगु, लेकिन समझ में ठीक नहीं है आएगा क्या ठीक बोल रहा है है, सर। सुनिए सुनिए, गुजराती? गुजराती भी आता है, लेकिन मैं, पता लगता है कि गुजराती बोल रहा है। दीपक साहब, मैं जो पूछ रहा हूं उतना बोलना है। अगर आपके सामने कोई गुजराती बात करेगा, आप उसका अर्थ नहीं समझते, डंके की चोट पे सही बोल रहे हैं आप, लेकिन ये पता तो लगा लोगे ना ये गुजराती है। सर हाँ जी, वैसे ये बिल्कुल तेलुगु है, ये तमिल है। बिल्कुल। वैसे ही आपके सामने अगर कोई बंदा जापानीज वाला, अफ्रीका वाला, या फिर किसी फ्रेंच वाला आ जाता है, बात करता है, या इंडोनेशियंस,
आ जाता है, आपको नहीं समझ आ रही, लेकिन इतना तो पता है ना कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है या तो तेलुगु है या तो तमिल है, और अगर बहुत ही रूरल है मतलब आदिवासियों की भाषा, तब उसको पूछ सकते हैं कि सर आप जो बोल रहे हैं ये कौन सी भाषा है, तो वो खुद कहेगा ये हमारी गांव की भाषा है, ये हमारे पूर्वजों की भाषा है, ये हमारे आदिवासियों की भाषा है। लेकिन जिब्रिश का मतलब होता है कोई अर्थ नहीं है, और किसी गांव का, शहर का, आदिवासियों का कोई भाषा नहीं है, उसको जंगली कहते हैं सर। अच्छा, अभी क्लियर हुआ पास्टर जी, धन्यवाद। अभी क्लियर हुआ, मेरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद, नो कॉल्स, या थैंक यू सर। वाह।